हेलो सर, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सर फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के मनी मर्चेंट प्लेयरों के बारे में, बिकॉज इनके अचीवमेंट ही कुछ ऐसे होते हैं कि उनका मेंशन करना बनता है। आपके सामने है एशिया की टॉप 10 लीग्स इन टर्म्स ऑफ द एवरेज सैलरी वाइज। इसमें आप देख सकते हो आईएसएल स्टैंड एट 7th पोजीशन। बट एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिए, जो भी टॉप 10 में कंट्रीज़ है उनमें से कितनी कंट्रीज़ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुई है। एक दो कंट्रीज़ का इसमें मेंशन नहीं है, बट वो भी उज्बेकिस्तान की जो सैलरी रेंज है उसी के अराउंड है। फॉर एग्जांपल ईरान, जॉर्डन, इराक, ये सारी कंट्रीज़ उसी सेम रेंज में आती हैं। बट दे आर डूइंग अ मच बेटर जॉब एट इंटरनेशनल लेवल। और हमारी नेशनल टीम कहाँ पे स्टैंड करती है? 24th इन एशिया इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस वाइज। सैलरी वाइज हम टॉप 10 में है, बट परफॉर्मेंस वाइज वी आर एट 23rd और 24th इन एशिया। अब क्लब्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई बोलेगा कि भाई नेशनल टीम है वो। क्लब्स में भी आप देखिए, इसमें से कितने ऐसे कंट्रीज है कि जिनके क्लब एसीएल एलिट खेलते हैं, एसीएल 2 में अच्छा करते हैं और इवन एएफसी चैलेंज लीग में अच्छा करते हैं। और हमारे आईएसएल क्लबों की परफॉर्मेंस आप एएफसी कॉम्पिटिशन में देख लो। दैट शोज यू द रियलिटी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बाकी कंट्रीज में विथ लोअर बजट, विथ लोअर सैलरी, प्लेयर्स आर डूइंग अ मच बेटर जॉब एट देयर क्लब कंपटीशन और देयर नेशनल टीम कंपटीशन। ये डिफरेंस है। मैंने कल भी एक आपको एग्जांपल दिया था, न्यूजीलैंड का जो क्लब है सेमी प्रोफेशनल क्लब ऑकलैंड सिटी एफसी, जो कि अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके प्लेयरों की आप यहाँ पे जॉब देखिए क्या करते हैं। कोई सेल्समैन है, कोई कोका कोला का यहाँ पे सेल्समैन है, कोई यहाँ पे बार्बर का सीख रहा है, कोई यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे स्टूडेंट है। दे आर नॉट इवन अ फुल्ली प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड बट स्टिल दे आर डूइंग अ मच बेटर जॉब देन आवर प्लेयर्स। तो कई सारे लोग जो इंडिया में यहाँ पे एक्सक्यूज़ दे देते हैं ना कि भाई इतनी सैलरी या फिर पैसा होगा तभी यहाँ पे जो लोग हैं वो मोटिवेट हो गए फुटबॉल में खेलने के लिए। बाहर के कंट्रीज़ में भी भाई यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि फुटबॉल प्लेयर्स को इतना ज़्यादा पे किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में भी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वहाँ के जो ग्रास रूट कोचिस है वो कोई फुल टाइम ग्रास रूट कोचिस नहीं होते, वो यहाँ पे पार्ट टाइम कोई दूसरा काम करते हैं एंड उसके साथ वो यहाँ पे ग्रास रूट कोचिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है कि भाई ग्रास रूट में जो कोचिस है उनको उतना सैलरी नहीं मिलता, तो ये एक यहाँ पे बबल क्रिएट करने की कोशिश की गई है विथ इन्फ्लेटेड प्राइसेस। एंड पर्टिकुलरली आईएसएल में तो जो प्लेयरों की इन्फ्लेटेड प्राइसेस है उसमें कुछ क्लबों के यहाँ पे ऑफिशियल्स एंड कुछ सर्टेन जो एजेंसीज है यहाँ पे उनके एजेंट्स ने एक यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि डमी मार्केट क्रिएट किया है कि जिसके थ्रू ये पूरा जो आपका इन्फ्लेटेड प्राइसेस है प्लेयरों की सैलरी का वो यहाँ पे स्काई रॉकेट पहुँच चुका है। एंड इस बबल को आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कभी किसी मार्केट में आपको उसकी रियल प्राइस तक पहुँच पाएंगे, बट अभी जो यहाँ पे इंडियन प्लेयरों की ये लोग सैलरीज और जिस लेवल तक ये लेके चले गए हैं, दैट्स नॉट सस्टेनेबल, एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक दिस द टाइम कि जहाँ पे इस चीज़ को भी इंडियन फुटबॉल में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप बेटर यहाँ पे चीज़ें आगे देखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ द क्लब सस्टेनेबिलिटी या फिर इवन प्लेयर्स जो मोटिवेशन की हम बात करते हैं, फिर नहीं आएगा भाई, वो सिंपल सी बात है। और आप मेरे को बताइए कि आपका कौन सा प्लेयर भाई आईएसएल में अच्छा करके बाहर जा रहा है। बाकी कंट्रीज़ में आप देखिए जब प्लेयर अच्छा करता है तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, यहाँ पे चैलेंज करने के लिए हायर लीग में, मोर कॉम्पिटिटिव लीग में जाता है। हमारे यहाँ पे प्लेयर भाई यहीं पे इस क्लब से उस क्लब में, इस क्लब से उस क्लब में चला जाता है। So that is the reality of Indian football and these are the issues which needs to be addressed. But unfortunately, no stakeholders, either it's AIFF, league organizers, clubs, anyone wants to address it. Let me know guys, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच के बारे में। आई नो कि नेशनल टीम का अभी कोई मैच है नहीं टिल दी अक्टूबर, क्योंकि सितंबर फीफा विंडो में भी अभी तक AIFF ने कोई मैच का अरेंजमेंट किया नहीं है। तो आपके पास अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का टाइम है बिफोर अपॉइंटिंग न्यू कोच। बट जो फैंस यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या इंडियन कोच होगा, क्या खालिद जमील को बनाया जाएगा, क्या संजय सेन को बनाया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट हेड कोच अपॉइंट करने में भी काफ़ी सारे लीगल हर्डल्स है। बिकॉज सबसे पहला तो भाई यहाँ पे 29 को जब AIFF मनोलो मार्केस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली टर्मिनेट करेगा, उसके बाद अगर ये लोग प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लास्ट वर्डिक्ट या फिर जो लास्ट अपना
यहाँ पे डायरेक्शन दिया था, उसमें क्लियरली उन्होंने एएफएफ को बोला था कि कोई भी आप इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड बिग डिसीजन नहीं ले सकते। एंड इसी के चलते हम सबको पता है कि एएफएफ एंड एफएसडीएल की जो मीटिंग हो रही थी वो अभी नहीं हो पा रही है। तो भाई नेशनल टीम के कोच की अपॉइंटमेंट इज़ ऑल्सो अ बिग डिसीजन। तो क्या ये जो करंट एएफएफ की बॉडी है उनके पास वो पावर है नए कोच को अपॉइंट करने का? एंड दूसरी चीज़, अगर इनके पास पावर नहीं है तो नेक्स्ट मंथ जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आएगा, आपका इलेक्शन होगा, नई बॉडी आएगी, तब तक समवेयर अराउंड यू विल बी सितंबर एंड अक्टूबर में आपको मैच खेलना है। सो नए कोच के रिगार्डिंग भी आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस या फिर अपॉइंटमेंट नहीं दिखेगी। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि नए कोच की अपॉइंटमेंट में भाई बजट विल प्ले अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज एएफएफ के पास अगर वो एफएसडीएल डील नहीं क्रैक कर पाते विथ यू कैन से कि अपफ्रंट मनी, देन जो पैसा है वो भी इनके पास नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको उस कैटेगरी का कोच फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आपके पास उस लेवल का बजट नहीं है तो सर्टेन जो कोचेस है वो आपके यहाँ पे लिस्ट से भाई बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट हेड कोच इंडियन नेशनल टीम का कौन बनता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहने वाला है जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आगे यहाँ पे मे बी फेस एएफएफ को करने पड़े। आपका क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट में। थर्ड अब बात करनी है भाई इंडिया अंडर 23 के बारे में, बिकॉज उनके यहाँ पे 18 एंड 21 को दो क्रूशियल मैच है, फ्रेंडली मैचेस है अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो उसके लिए वे फाइनली नौशाद मूसा ने 23 मेंबर की जो फाइनल स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड कि जिसमें आपके फर्स्ट टीम जो नेशनल टीम है उनके यहाँ पे 3 प्लेयर भी इसमें कॉलअप किए गए हैं, अभिषेक सिंह, सोहेल भट्ट एंड आपके आयुष छेत्री को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो दैट मेक्स स्क्वाड मोर यू कैन से कि डायनामिक, मोर स्ट्रॉन्ग एंड ओवरऑल आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग यंगस्टर्स है लाइक पार्थिव गोगोई, मोहम्मद सनन, कौरव सिंह, परमवीर। अब देखिए सारे ऐसे यंगस्टर है कि जिन्होंने आईएसएल में कहीं ना कहीं प्रॉमिस पोटेंशियल दिखाया है। सो नाउ इट्स टाइम कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना जो पोटेंशियल है वो दिखाए। एंड तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान आर दी यू कैन से कि परफेक्ट ओपोनेंट टू टेस्ट योर सेल्फ। एंड नौशाद मूसा ने भी यही बोला, हमारे जो हेड कोच है, कि भाई यहाँ पे हम बॉयज़ को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन कौन से एरिया में हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चेंजेस करेंगे। बिकॉज सितंबर के फर्स्ट वीक में यू आर गोइंग टू प्ले AFC अंडर 23 क्वालिफायर्स। तो उससे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे आपको स्ट्रेंथनिंग चाहिए, वो यहाँ पे यही टाइम है कि जहाँ पे ये 2 मैचेस है उसमें मिल जाएगा। दोनों मैचेस तजाकिस्तान के कैपिटल में खेले जाने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात को 8:30 बजे 18 तारीख एंड 21 तारीख को खेले जाएंगे। ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का एएफएफ ने कोई अपडेट दिया नहीं है, बट लेट होप सो तजाकिस्तान एफए यहाँ पे इस मैचेस को ब्रॉडकास्ट करे, वही उम्मीद है, तभी हम मैच देख पाएंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एबल टू सी दी मैचेस। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है हमारी सीनियर वुमेंस टीम के बारे में, बिकॉज उनका भी भाई जो नेक्स्ट यहाँ पे यू कैन से कि चैलेंज है वो है AFC एशियन कप क्वालिफायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर आवर वुमेंस टीम जो कि 23 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एंड उसके लिए भी क्रिस्पिन छेत्री ने फाइनली अपनी 24 मेंबर की स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर वही रखे गए हैं जो आपके उज्बेकिस्तान के सामने 2 फ्रेंडलीज थे उनमें जिन्होंने अच्छा किया, जो खेल रहे थे उनको। एंड एक अच्छा मिक्सर है यंगस्टर एंड एक्सपीरियंस प्लेयरों का। बट एशियन कप क्वालिफायर इज़ द टूर्नामेंट की जहाँ पे आपको रिजल्ट डिलीवर करने हैं। एंड द बिग चैलेंज इज़ थाईलैंड। आप मंगोलिया, तिमोर लेस्ते, इराक को तो शायद हमारी टीम हरा देगी, बट थाईलैंड इज़ द बिग हडल। एंड थाईलैंड के पास एडवांटेज है कि वो होम पे खेल रहे हैं। दे कॉल्ड अप कपल ऑफ ओरिजिन प्लेयर ऑल्सो इन देयर वुमेन्स टीम एंड उनकी भी प्रिपरेशन तगड़ी थी। रिसेंटली हमने उनके मैचेस नेपाल के सामने देखे, तो टेक्निकली थाईलैंड टीम इज़ वेरी सॉलिड। बट मनीषा कल्याण, अंजू तमांग, इन सब को भाई यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा नाउ एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर। एंड इंडिया को भाई कैसे भी करके अपना जो एशियन कप है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी किस तरह की हमारी वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस रहती है अंडर क्रिस्पिन छेत्री, या फिर उनका भी हालत मेंस जैसा होता है वो देखना होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बता देना कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं भाई हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का। भाई यहाँ पे लास्ट अगस्त में इलेक्शन हुआ था, बट उसको अब गुरुग्राम की जो रजिस्ट्री ऑफिस है उन्होंने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, क्योंकि जो हरियाणा स्टेट के जो सोसाइटीज़ एक्ट है उसको भाई ये जो इलेक्शन यहाँ पे जिस तरह से ऑर्गेनाइज करवाया गया, कंडक्ट करवाया गया, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाए। एंड जब ये इलेक्शन अगस्त में हुआ
तब भाई एएफएफ की ओर से भी ऑब्जर्वर भेजा गया था, जहाँ पे एएफएफ के जो डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है एम सत्या वो वहाँ पे हाजिर थे। बट उसके बावजूद भी कई सारी यहाँ पे उस इलेक्शन में रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किए गए, जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए। इन सबके वायलेशन के चलते जो रजिस्ट्री ऑफिस है गुरुग्राम की, उन्होंने इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। अभी उन्होंने एक रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है टू रन दी हरियाणा एफए डे टू डे यू कैन से की ऑपरेशंस। एंड अब आगे यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन एचएफए में होंगे फिर से, एंड देन यहाँ पे हरियाणा एफए को जो प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी है वो मिलेगी। बट दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट एफएस की, जहाँ पे इसी तरह से भाई फेयर एंड स्क्वायर मैनर में इलेक्शन नहीं होते, सेटिंग से ही होते हैं। इवन एआईएफएफ की भी सेटिंग से होते हैं, तो भाई बाकी स्टेट एफएस का तो क्या ही करे। एंड हम फैंस कई बार डिमांड करते कि भाई एआईएफएफ में यहाँ पे फिर इलेक्शन होना चाहिए, नई बॉडी आनी चाहिए। बट उसके साथ मेरे को लगता है कि स्टेट एफएस में भी वो यहाँ पे बड़े रिवैम्प की ज़रूरत है। एंड वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टेट एफएस में भाई जिस तरह के यहाँ पे यू कैन से कि ऑफिशियल उनको रन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि जो अभी इंडियन फुटबॉल का हालत हुआ है। सो दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट द स्टेट एफएस एंड देयर करप्शन ऑल्सो एंड देयर रोल into the downfall of Indian football. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe. Curiosity. जय हिंद, जय भारत।